हाँ, आप दीदी निर्देशन हैं जी। तो आज देखकर बड़े अचंभित हूँ मैं सभी के। आपको कूटते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन काटते हुए पहली बार देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए देव कुमार जी, ये देश कृषि प्रधान देश है और इस नाते काटना हमारे पूर्वजों का काम है। इस देश में हमारे पूर्वजों ने श्रमण संस्कृति का निर्माण किया, जिसमें श्रम करना सर्वोपरि माना गया। अपने कर्म को ही धर्म मान करके हमेशा देश की सेवा की। देश को अनाज उगा कर दिया, अनाज पैदा करके सबके पेट की भूख को तृप्त किया। और आप कह रहे हैं कि मुझे कूटते हुए देखा है आपने हमेशा। देखिए, वो विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है, जिसके तहत हम लोग जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद और शोषित वंचित के अधिकारों को। कहने का मतलब कि विचारों से कूटने का। यस, बिल्कुल। मैं विचारों से कूटने का काम भी अच्छा करती हूँ और इस दरांती से गेहूं फसल काटने का काम भी कर लेती हूँ। हाँ, जैसा कि लग रहा है इतनी तेज़ी से आप काट रहे हैं, तो बिल्कुल इतना तेज़ी से आप काट रहे हैं और लगता है कि हाँ, वाकई में आप किसान की बेटी हैं। बिल्कुल गर्व होता है, हम किसान की बेटी हैं। और किसान की बेटी होना कोई अपराध नहीं। ये देश के लिए, समाज के लिए और मेरे जैसी मेहनत कर बेटी के लिए गर्व की बात है कि मैं उस अनाज को उगाने और तैयार करने में अपनी भूमिका निभाती हूँ, या मैं उसमें अपना योगदान देती हूँ। ये गर्व की बात होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कमाकर खाया है, कभी किसी को धूर्त बनाकर, मूर्ख बनाकर, या हाथ का भाग्य दिखाकर, या स्वर्ग नरक का डर दिखाकर कभी किसी को नहीं छला, कभी किसी के साथ कपट नहीं किया। तो देव कुमार जी, इसलिए हमें गर्व है कि हम एक ऐसी संस्कृति के फॉलोवर्स हैं जिसमें श्रम को सर्वोपरि माना गया है, ना कि लोगों को उल्लू बनाकर। जिस तरह से देश के अंदर धर्म के ठेकेदार, अंधविश्वास के पोषक डर फैलाकर लोगों को डराते हैं, लोगों को बिना श्रम किए ही लोगों से लूट कर ले जाते हैं। अभी ये खेती को, इस बीज को डालने में 3 से 4 महीने लग गए, और जब धरती की छाती फाड़कर एक बीज इसके अंदर डाला गया, इसको 4 महीने तक रात दिन जाकर तैयार किया गया। लेकिन अभी देखना, इसी गांव में यहाँ से 2 गाड़ियाँ निकलेंगी और वो कहेंगे बेटा आपका भाग देखने आए हैं। हाथ देखेंगे और कहेंगे कि बेटा अरे पैसा तो बहुत है, लेकिन रुकता नहीं है। बड़ा इधर उधर देखेंगे, कहेंगे कठिन है रास्ता बेटा, कर पाएगी? तो हाँ बाबा, बिल्कुल कर पाऊँगी। तो ठीक है बच्चा, ऐसा कर, 1 कट्टा गेहूँ लिया और क्या कहते हैं, कुछ और अच्छा अनाज लिया, पकवान वकवान ना हो तो कोई बात नहीं, फल फ्रूट लिया, और तेरा जो है भाग्य सुधर जाएगा। जो तेरे ग्रह बुरे हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपको ज़्यादातर, और सुनिए मेरी बात पूरी करिए पहले। फिर वो जो है बिना मेहनत किए ही, बिना काम किए ही, जो यहाँ से 4 महीने पहले बीज डाला था, जिसको तैयार करने में इतनी मेहनत लगी, इसको काटा जा रहा है, अब इसको पीटा छेता जाएगा, निकाला जाएगा। वो गेहूँ जब घर पहुँचेगा बच कुछ करके मेहनत का, तो उसको बटोर कर कौन ले जाएंगे? हाथ देखने वाले बाबा। उसको भी, उन कमज़ोर, उन वंचित, उन शोषित लोगों के पास में उस गेहूँ, उस अनाज को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये धूर्त लोग जो गुमराह करते हैं, जो गरीबों के कमाए हुए को केवल हाथ की रेखाओं के बहाने डर फैला करके खाते हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों को विचारों से कूटती हूँ और यहाँ पर खेत में आकर के गरीबों का साथ देने के लिए इस दांती से काटती हूँ। अब आप पूछिए आगे। बहुत अच्छा। तो आपको अक्सर एक सोशल वर्कर के रूप में देखा जाता है जी। आप समाज में लोगों को जागरूक करने का, उनको जगाने का काम करती हैं जी। आप गांव-गांव, घर-घर जाती हैं। अक्सर आपको आजकल किसान आंदोलन में देखा जाता है, और वहाँ आपकी माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला के नाम से एक पाठशाला, स्कूल गरीब बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। तो आप किसान बिल आए हैं, किसानों के जो कानून हैं 3, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से भी मैंने बताया, हम लोग किसान आंदोलन के पूर्ण समर्थन में हैं
और तीनों कृषि कानून जो सरकार लाना चाहती है वो यही है कि उगाए किसान और खाए देश का पूंजीपति, और रोटी को ब्रांड बनाना चाहती है। जब ये खेतों में मिट्टी में उगने वाली रोटी ब्रांड बन जाएगी तो गरीब उसको नहीं पहन पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश का जो दलित बहुजन वर्ग है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो कभी ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी अगर ब्रांड के कपड़ों की बात है, ब्रांड के चप्पलों की बात है, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल की अगर बात है, तो मुझे लगता है कि एक दलित बहुजन जो है उसको अपने पूरे जीवन में केवल सपना समझकर छोड़ देता है, या फिर अगर करेगा तो उसको अपने 10 खर्चे रोकने पड़ेंगे। तो ब्रांड हमेशा अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए रहा है। और जिस दिन रोटी ब्रांड हो जाएगा उस दिन गरीब रोटी के लिए मरेगा। उस दिन आपस में लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। हो सकता है कि लोग एक दूसरे का मांस खाने के लिए भी मजबूर हो जाए। तो देश को बहुत बदहाली हाल में ले जाने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि तीनों कृषि कानून बिल जो है वापस हों। और उसके लिए पिछले 3 से 4 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए, उसमें लगातार हमारा समर्थन है। हम वहाँ बैठे हैं, वहीं पर जो है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गरीब परिवारों के लिए, कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए हमने एक स्कूल की भी स्थापना की है, और वो वहाँ पर चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे तीनों कानूनों के पास होने के बाद जी, अब मंडिया का सिस्टम समाप्त होने वाला है, जी, मतलब हो चुका है, हाँ, ये कहेंगे। तो अब ये किसान आप हाँ। ये अपनी फसल कैसे और कहाँ बेचेंगे? क्या किसानों ने ये सोचा है, या किसानों को पता है अभी या नहीं कानूनों के बारे में? एक बात बताइए, उन्होंने कह दिया कहीं भी बेचो, कहीं भी बेचो। कहाँ बेचेंगे? जिस जगह पर ये कह रहे हैं, जहाँ पर ये एमएसपी का रेट देते थे, जहाँ एमएसपी की बात हो रही है, उसी मंडी के अंदर जब आप एमएसपी का रेट नहीं देंगे, वो किसान की खेती, किसान अपना अनाज मंडी तक लेकर जा रहा है, किसी तरीके से ट्रैक्टर का किराया कर रहा, किसी तरीके से वहाँ 20 किलोमीटर दूर पर वो मंडी में जा रहा है। जब मंडियाँ कम है तब उसकी खेती का, उसके अनाज का ठीक मूल्य नहीं मिल रहा है। जब मंडियाँ बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तब क्या होगी? जमाखोरी होगी, लूटखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनमानी होगी। मनमाने दाम पर किसान के अनाज को खरीदा जाएगा, और जब मनमानी चलेगी उसके पास केवल इतना होता है कि वो अपनी एक फसल में लगा सके। अगली फसल के लिए वो उस फसल को बेचता है, तब वो बीज तैयार करता है, कीटनाशक लाता है, पानी लगाता है, रुपाई करता है। जब उसके पहले अनाज के पहली फसल की अगर कीमत नहीं मिलेगी तो अगली फसल वो तैयार नहीं कर पाएगा, और वो मजबूर होगा अगली फसल तैयार करने के लिए। तो वो कहेगा साहब मुझे 1600 की जगह आप 1200 दे दो। वो कहेगा नहीं जी मैं 1200 नहीं दूंगा, मैं 900 दूंगा, मैं 500 में खरीदूंगा। वो मजबूर होगा, वो सोचेगा कि मुझे जितना मिल रहा है इतना ले लो, क्योंकि मेरी तो जो फसल है वो घर से निकाल कर मंडी तक ले आया, अब यहाँ पर कहाँ डालूंगा सड़ाने, मैं वापस नहीं जा सकता, यहाँ ये बिक नहीं रहा है, तो उसकी मजबूरी होगी। ये इस तरह से मजबूर कर देना चाहते हैं कि सब कुछ हम दे रहे हैं। कहते हैं ना, एक बंदर सारों पूरे पेड़ों पर उछल कूद कर रहा है और कह रहा है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। वही सरकार का हाल है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। उसी देश के अंदर यहाँ पर करोड़ों लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। यहाँ लाखों करोड़ों लोग छतों से विहीन हैं, जिनके पास छतें नहीं हैं, जो सड़कों पर सो रहे हैं। इसी देश का प्रधानमंत्री 9 लाख का सूट पहनता है। उसी देश के बच्चों के शरीर पर मैं दिखा दूंगी कि चिथड़े तक नहीं होते हैं, सर्दियों में ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं। ऐसे कितने ऐसे काम है, ये देश को पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, ताकि पूंजीपति अपने हिसाब से चलाएं। यहाँ मजदूर बिके, यहाँ मजदूरों को जंजीरों में बांध कर ले जाया जाए। यहाँ पर इस तरह से जो बंधुआ मजदूरी, कभी पहले राजशाही और घराने हुआ करते थे अपने अपने राज्यों में, इस तरह से लोगों को रखा गया कि वो करेंगे काम, लेकिन केवल एक मुट्ठी अनाज के ऊपर काम करेंगे। इससे ज़्यादा उनकी ना कोई इच्छा रहेगी, ना इससे ज़्यादा उनकी कोई मांग रहेगी। और अगर मांग करेंगे तो हाथ पैर काट दिए जाएंगे, ज़मीनों में दफन कर दिया जाएगा। इमारत, बिल्डिंग, पुल निर्माण होगा, सड़कों का निर्माण होगा, उसके नीचे दफना दिया जाएगा। क्योंकि संख्या बहुत है, काम उनके पास बहुत है, लेकिन लोगों के पास इस तरह से लड़ाई लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तो लड़ने का तरीका बंद करना चाहते हैं। सरकार गलत सलत कानून इसलिए ला रही है। तो साथियों, आप देख रहे थे, आप हैं दीदी निर्देशक, माता सावित्रीबाई महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनका कहना ये है कि अब देश